नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट अंकुल। आइए शुरुआत करते हैं एक नए दिन के नए विचार के साथ। यदि आपको हमारा यह विचार पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं। राजनीति में अपराधियों को पालने वाली सोच को हमें मारना होगा। जी हाँ साथियों, इस अंक में मैं हूं अंकुल। आइए डिस्कस करते हैं आजकल चर्चिल विषय पे। अतीक को राजनीति में प्रश्रय किसने दिया? क्यों वर्षों उसके बाहुबल से राजनीति पोषित होती रही? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अतीक को मरना ही था और वह मरता भी, लेकिन कानून के हाथों से कितने निरपराधों को उसने मौत के घाट उतारा। कितनों की जमीनें, कितनों के मकान हड़पे। जिसने भी आवाज उठाई उसका कंठ दबा दिया, और ये सब कानून से दूर जाकर ही वह करता रहा। इसीलिए उसे ऐसी ही मौत मरना था। तर्क यह दिया जाता है, लेकिन लोकतंत्र की राह में यह तर्क सही नहीं कहा जा सकता। सवाल ये उठता है कि अतीक यह सब कर रहा था, तब हमारी पुलिस, हमारा कानून और ये राजनीति जिसका भी वह सक्रिय सदस्य बन बैठा रहा, ये सब कर क्या रहे थे? महज 27 साल की उम्र में वह विधायक बन बैठा, कभी किसी पार्टी से, कभी किसी दूसरी पार्टी से, और कभी निर्दलीय भी। किसने दिया उसे राजनीति में प्रवेश? उसके बाहुबल का, उसके डर का इस्तेमाल करके यह राजनीति क्यों वर्षों पल्लवित और पोषित करती रही? तब किसी को उसके द्वारा किए गए कृत्य या उसके द्वारा किए गए अत्याचार दिखाई नहीं पड़े। ये पुलिस, ये व्यवस्था तब क्यों सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रही? राजनीति का अपराधीकरण जब तक सख्ती से रोका नहीं जाता, इस तरह के अपराधी पनपते रहेंगे और किसी न किसी रास्ते विधानसभाओं, लोकसभाओं में जाते रहेंगे। हाल ही मैंने एक रिपोर्ट देखी मीडिया की, जिसमें कुछ लोगों की आम राय यह भी थी कि वो कुछ लोगों के लिए मसीहा था और कुछ लोगों के लिए माफिया था। यदि अपनी कमाई का 0 से 10% कुछ लोग जो उसकी उस श्रेय से पनप रहे थे, हो सकता उनके लिए वो मसीहा रहा हो, लेकिन कितने मासूमों को अभी तो सारी सच्चाई लोग सामने कह नहीं पा रहे हैं। उसके आतंक के डर से, उसके जाने के बाद भी उसका खौफ कम नहीं हुआ है, क्योंकि उसके गुर्गे अभी भी सक्रिय हैं। दरअसल हमारी व्यवस्था को पानी सिर से ऊपर तक चले जाने के बाद भी होश क्यों आता है? कई बार तो होश आता ही नहीं है, और फिर वही होता है जो हुआ। आज भी हालात ये हैं कि हमारी राजनीति पार्टियों निर्विवाद रूप से राजनीति का आपराधिकरण रोकने पर एकमत नहीं हो पाई है। यदि वो मेरी पार्टी का है तो मैं उसके बचाव में आऊँगा, दूसरी पार्टी का है तो वो उसके बचाव में आएगा। हत्या या ऐसे अपराधों के जिन पर आरोप हों, भले ही उन्हें सजा ना मिल पाई हो, उन्हें चुनाव का टिकट क्यों दिया जाता है? क्यों लोकतंत्र के मंदिर को उनके पाप से दूर नहीं किया जाता, उन्हें पास बुलाया जाता है? कहा जा सकता है कि कानून या पुलिस या सरकारें जब अपना काम समय पर नहीं करती तो इस तरह के गैंगवार पनपते हैं, और फिर वह गैंग अपने हिसाब से अपना न्याय करने पर आमादा हो जाता है। लेकिन इसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इनको श्रेय राजनीतिक पार्टियों से, बड़े बड़े लोगों से मिलता है। जब हम याकूब को आधी रात को भी कोर्ट खुलवाकर अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं तो लोकतंत्र का महान उदाहरण पेश होता है। आखिर उसे फांसी दी जाती है, लेकिन कानून के अनुसार। एक तरफ हम कानून के राज की बात करते हैं और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर इंटरव्यू देता है। सुकेश के तरह तरह के फुटेज जेल से बाहर आ जाते हैं। सत्येंद्र जैन को किसी से पांव दबाती हुई फुटेज भी जेल से भीतर आ जाती है। अर्थात इनको जेल में रखने से भी कोई विशेष फायदा नहीं है, और 2005 का आरोपी 2023 तक उसको कानून सजा नहीं दे पाई। तो कानून पे भी एक सवाल है, फिर कौन सा कानून का राज काम कर रहा है? कमजोरी तो कानून व्यवस्था की ही है ना। अतीक को जब पुलिस घेरे में गोली मारी जाती है तो यह किसकी अनदेखी से हुआ? क्या कोई गैंग था जो अतीक द्वारा पूछताछ में राज खुलने के भय से परेशान था, और इन्हीं राज को दफन करने के लिए उसने कुछ शूटर्स हायर कर इस घटना को अंजाम दिया। न्यायिक जांच में कड़ी खुलनी ही चाहिए, ताकि छिपी हुए चेहरों के बीच का अतीक सामने आ सके। अतीक जैसे आतताइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए।
होती भी और वह होना तय था, यानी मौत की सजा। लेकिन हर सजा में, हर फैसले में न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। चंद शूटर्स की गोलियों की आवाज में न्याय देखना उचित नहीं कहा जा सकता। हिंसा के बदले हिंसा हमारी न तो परंपरा है और न ही रिवाज। हिंसा का जवाब कानूनी रास्ते से कड़ा दंड ही होना चाहिए। दरअसल भीड़ या गैंगवार के जरिए जब न्याय देखा जाता है तब होता यह है कि एक आतताई या गुंडा मारा जाता है और दूसरा पैदा होता है, और यह चेन फिर लंबी चलती जाती है। इसका कोई अंत नहीं होता। आज भी हालात ये ही हैं। हमारी राजनीति पार्टियां निर्विवाद रूप से राजनीति का अपराधीकरण रोकने पर एकमत नहीं हो पाई है। हत्या या ऐसे अपराधियों के जिन पर आरोप हों, भले ही उन्हें सजा ना मिल पाई हो, उन्हें चुनाव का टिकट क्यों दिया जाता है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। और सबसे बड़ी बेशर्मी तो तब होती है कि जब इनके बचाव में विधानसभा या बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ लोग सीधा सीधा उनका पक्ष लेते हुए दिखते हैं, उन्हें सम्मान की नज़रों से देखते हैं, उनके खिलाफ होते हुए एक्शन को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हैं। हाल ही में कुछ मीडिया में कुछ चर्चिल नामों के बयान सामने आए हैं जो कि निंदनीय हैं, लेकिन इन राजनीतिज्ञों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है। आवश्यकता है कि एक सजग युवा के रूप में हमें इनका खंडन करना चाहिए और ऐसे चेहरों को पहचानना चाहिए और चुनाव के वक्त इन्हें सिरे से खारिज करना चाहिए। ठीक है, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए अंक में, तब तक अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।